Dear students, I am Dr. Bhagat Singh, Assistant Professor Political Science. आज हम BA पार्ट सेकंड पेपर सेकंड के अंतर्गत समानता का अधिकार विषय पर अध्ययन करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने मूल अधिकारों के विषय में अध्ययन किया था कि मूल अधिकार का तात्पर्य क्या है और भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को वर्तमान में प्रदत्त मूल अधिकार कितने हैं, उनके संबंध में सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। इस अध्याय में हम मूल अधिकारों के अंतर्गत समानता या समता के अधिकार का विस्तृत ढंग से विवेचन करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक समता या समानता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता या विधि के समक्ष समता का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। अर्थात इसमें दो प्रकार के प्रावधान हैं, कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण। कानून के समक्ष समानता का ब्रिटेन के संविधान से संबंध है और कानून का समान संरक्षण का संबंध अमेरिका के संविधान से है। कानून के समक्ष समानता का तात्पर्य कि कानून के समक्ष सभी नागरिक समान हैं, सभी नागरिकों पर एक ही विधि का प्रयोग किया जाएगा या सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समान माना गया है। कानून का समान संरक्षण के अंतर्गत संरक्षणकारी भेदभाव या तर्कसंगत भेदभाव रखा जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में प्रावधान है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, भेदभाव का प्रतिषेध कहा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य के द्वारा धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। कानून के द्वारा निश्चित किया गया है कि सब नागरिकों के साथ दुकानों, होटलों तथा सार्वजनिक स्थानों जैसे कुओं, तालाबों, स्नान गृह, सड़क आदि के प्रयोग के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 15 क्लोज 3, 4, 5 में यह प्रावधान किया गया है कि राज्य विभिन्न वर्गों के लिए विशेष प्रावधान भी कर सकता है, जैसे स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध कर सकता है। SC, ST अन्य पिछड़े वर्ग, उनके लिए भी विभिन्न
विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। यह अनुच्छेद 15 क्लोज 1 के अंतर्गत ही माना जाएगा, उसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 16 में प्रावधान है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता या समानता। लोक नियोजन का तात्पर्य है सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर प्राप्त होंगे। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सब नागरिकों को सरकारी पदों पर नियुक्ति के समान अवसर प्राप्त होंगे और इस संबंध में केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इसी के साथ ही जिस प्रकार से अनुच्छेद 15 में कुछ क्लॉज विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की बात करते हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 16 में भी राज्य चाहे तो निवास स्थान संबंधी या विशेष योग्यताओं संबंधी प्रावधान कर सकते हैं। संसद कानून द्वारा संघ में सम्मिलित राज्यों को अधिकार दे सकती है कि वे उस पद के उम्मीदवार के लिए राज्य का निवासी होना आवश्यक ठहरा दें। इसी प्रकार सेवा में पिछड़े हुए वर्गों के लिए भी स्थान आरक्षित किए जा सकते हैं। इसी के अंतर्गत SC/ST को आरक्षण का प्रावधान भी इसी में समाहित है और SC/ST को पदोन्नति भी इसी के अंतर्गत सम्मिलित है। उसे अनुच्छेद 16 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अंत होगा। अनुच्छेद 17 में कहा गया है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और इसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी किसी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। यानी छुआछूत को इसमें अपराध घोषित कर दिया गया है और इसके लिए संसद द्वारा 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम एक्ट पारित किया गया, जो कि पूरे भारत में लागू होता है और अस्पृश्यता या छुआछूत को एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसमें 1976 में संशोधन कर इसका नाम नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 कर दिया गया। 1989 में इस कानून को और अधिक कठोर बनाते हुए अनुसूचित जाति व जनजाति निरोधक कानून 1989 नाम दे दिया गया। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत या उपाधियों का निषेध संबंधी प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 18 में प्रावधान किया गया है कि सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधियों के अलावा राज्य अन्य कोई उपाधियां प्रदान नहीं कर सकता। इसके साथ ही भारत का कोई नागरिक बिना राष्ट्रपति की आज्ञा के विदेशी राज्य से भी कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। अर्थात यदि कोई विदेशी राज्य से कोई उपाधि, पद या लाभ का पद धारण करता है, उसे राष्ट्रपति से पूर्व सहमति लेनी होगी। इस प्रकार समानता या समता के अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक किया गया है। अब अगले लेक्चर में स्वतंत्रता के अधिकार का विवेचन किया जाएगा। धन्यवाद।